स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम व्यक्तित्व में। व्यक्तित्व एक ऐसा कार्यक्रम जहां पर हम लेकर आते हैं राष्ट्रीय और सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए लोगों के बारे में जानकारी। ऐसे लोग जो समाज और राष्ट्र हित के लिए कार्य कर रहे हैं, जिन्होंने अपने पूरे ज़िंदगी को समाज और राष्ट्र हित में लगाया, जिससे लाखों लोगों की ज़िंदगी जो है आज बदल चुकी है। कड़ी में हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं रोहिणी सेक्टर 50 से भाजपा के निगम पार्षद डॉक्टर शोभा विजेंद्र जी। स्वागत है आपका स्पेशल में। थैंक यू। सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप निगम पार्षद बने सेक्टर 50 रोहिणी क्षेत्र से। बहुत अच्छा लगा है, जनता ने चुनकर यहाँ पर भेजा है काम करने के लिए। जनता की बात सुनकर और उसको नगर निगम में जनता की आवाज़ को पहुंचाकर, और अगर कोई काम उनका बन जाता है तो बहुत सुख की अनुभूति होती है। आप शुरू से ही सामाजिक कार्य में जुड़े रहे हैं, लोगों की सेवा, महिलाओं की सेवा, उनके समस्याओं को उठाना, लेकिन अब एक निगम पार्षद ही बन गए हैं, तो कैसा लग रहा है आपको? देखिए, मेरा तो ऐसा मानना है कि निगम पार्षद मतलब नगर सेवक, और जिस क्षेत्र ने उनको चुनकर भेजा है उस क्षेत्र की समस्याओं को एक पुरजोर तरीके से सशक्त आवाज़ में निगम के पटल पर उठाना निगम पार्षद का काम होता है, और मैं बखूबी इसको करने के लिए तैयार रहती हूँ। लेकिन उसके साथ साथ ही कभी कभी ऐसा देखने में आता है जो कार्य दिल्ली नगर निगम के अंदर भी नहीं आते हैं, उन कार्यों के लिए भी बहुत सी महिलाएं, बहनें हमारे पास आती हैं, और मेरी कोशिश रहती है कि किसी को भी कभी खाली हाथ ना लौटाऊं, उसकी जो भी समस्या है उसको सुनूं, और जहाँ तक भी मैं उसके अंदर उसके रिड्रेसल में कोई अपना योगदान कर सकूं तो करने की मेरी कोशिश रहती है। जैसे आपने कहा ही है कि मैं एक सामाजिक कार्य करने वाली महिला रही हूं। चूँकि मैंने मास्टर्स किया सोशल वर्क में, एमफिल किया, पीएचडी किया सोशल वर्क में, तो एक तरीके से मेरी एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन भी सोशल वर्क के लिए ही है। और दूसरा, बचपन से ही घर के अंदर भी और उसके बाद बड़े होने के बाद भी मुझे ऐसा लगता है कि समाज के अंदर आज भी ऐसा बहुत बड़ा वर्ग है जिसको केवल सही सलाह देकर ही हम उसके जीवन में कुछ सुधार ला सकते हैं। अगर हम अपने कैरियर को एक ऐसा केवल मानकर करें कि हमें 20,000 रुपये महीना कमाना है या 40,000 रुपये महीना कमाना है, तो हम एक बहुत संकुचित दिशा के अंदर देश के विकास में योगदान कर सकते हैं। लेकिन अगर हम समाज शास्त्र के माध्यम से, समाज सेवा के माध्यम से जनता तक पहुंचते हैं और उनकी समस्याओं को दूर करने की कोशिश करते हैं, तो ना केवल हम उस व्यक्ति के जीवन सुधार में सहायक भूमिका निभाते हैं, समाज के और राष्ट्र के को आगे ले जाने में भी एक अपना उत्तरदायित्व निभाते हैं। क्योंकि वह व्यक्ति जो किसी भी प्रकार से प्रताड़ित है, दुखी है, वो अपना ही नुकसान नहीं कर रहा होता, वो पूरे समाज के अंदर भी जो उसका बेस्ट आउटपुट है वो कभी नहीं दे पाता। तो उसको उसके दुख को दूर करके, उसकी समस्याओं को दूर करके उसको समाज के लिए उपयोगी बनाना, और जब वो समाज के लिए उपयोगी बनता है तो वो राष्ट्र का एक कर्मठ नागरिक बनता है। संपूर्ण सामाजिक विकास की ओर अग्रसर एक गैर सरकारी संगठन है जो समाज के सभी तबकों के संपूर्ण स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वरोजगार के लिए पूरी तरह से समर्पित है और अपने लक्ष्य को पाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। डॉक्टर श्रीमती शोभा विजेंद्र एक समाज सुधारक तथा संपूर्णा की संस्थापिका भी है। इसके साथ साथ श्रीमती विजेंद्र रोहिणी क्षेत्र से वर्तमान में निगम पार्षद भी हैं। डॉक्टर शोभा विजेंद्र एमफिल समाजशास्त्र एवं पीएचडी की डिग्री हासिल कर चुकी हैं। सन 1983 से संपूर्ण बच्चे, महिलाओं और बुजुर्गों सहित समाज के सभी शोषित वर्गों के लिए लगातार कार्य कर रही हैं। आपने सबसे पहले 1993 में अपना जो संपूर्ण एनजीओ उसका आपने शुरुआत किया, उससे पहले भी जो है आपने सामाजिक कार्यों से जुड़े हैं, तो कैसे प्रेरणा आपको कैसे मिली इस तरह के कार्यों के, जो कि अपनी इतनी उच्च शिक्षा हासिल करने के बाद भी जो है आपने समाज सेवा ही चुना?
देखिए, मैंने तो इकोनॉमिक्स ऑनर्स किया था अपने, लेकिन उसके बाद से तुरंत ही मुझे ऐसा लगा कि जो मेरी बचपन जो बीता मेरा, या जो उसके बाद मैंने जो समाज को बहुत अच्छी तरीके से देखा और अपने परिवार में भी देखा कि किस प्रकार से महिला की जो भूमिका है वो केवल और केवल घर से सिकुड़ कर रह जाती है, और घर के अंदर ही अपने केवल बच्चों को देख लेना, अपने पति को देख लेना, अपने घर को देख लेने तक ही उसकी भूमिका रहती है। और कई बार इस सब कुछ करते हुए से ये ही नहीं पता चलता कि कब वो अवसाद की, कब वो डिप्रेशन की शिकार हो गई है। क्योंकि एक जब उसकी 40 वर्ष की उम्र के बाद जब उसके बच्चे बड़े हो जाते हैं, जब उनके पति भी व्यस्त हो जाते हैं, तो वो समाज के अंदर भी उनका कोई बहुत बड़ा रोल नहीं रहता, जब क्योंकि वो घर में ही रहती हैं, तो वो अपने को बहुत अकेला और कमज़ोर पाती हैं। तो मुझे शुरू से ही ऐसा लगता था कि वो देश जिसके अंदर 50% जो आबादी है उसको हमने केवल छोड़ ही इसलिए दिया कि उसकी भूमिका बहुत सीमित रहने वाली है। तो मुझे लगता है कि जब ये 50% जो हिस्सा है, जब तक ये खुलकर आगे नहीं आता, समाज के, देश के जो विषय हैं उनको नहीं समझता है, तब तक देश का विकास सही मायनों में नहीं हो सकता। डॉक्टर विजेंद्र का मानना है कि समाज में एक बड़ा तबका है जिसे सही सलाह देकर सुधारा जा सकता है। वहीं महिला सशक्तिकरण के लिए काउंसलिंग करने वाली डॉक्टर विजेंद्र का मानना है कि अगर महिलाएं शिक्षित होंगी तभी उनका सशक्तिकरण होगा, जिसके लिए पुरुष वर्ग को विशेष भूमिका निभानी पड़ेगी। डॉक्टर विजेंद्र को समाज में पिछड़े तबके के बीच जाकर उनकी समस्याओं को समझना और उन्हें दूर करने के लिए प्रयास करना खूब भाता है। आज के युग में महिला सशक्तिकरण की जो है बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। महिलाओं का शोषण आज भी जो है समाज समृद्ध होने के बाद भी जो है लगातार बढ़ते जा रहा है। क्या मतलब कहेंगे उन महिलाओं के लिए जो इसके शिकार हो रही हैं लगातार? आपने बिल्कुल सही कहा। एक बार हमने सोचा था कि जो हमारे समाजशास्त्री थे कि जैसे जैसे शिक्षा